नमस्कार मित्रों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सर्वनाम का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने सर्वनाम को पढ़ने से पहले मेरे चैनल अली ग्रेविटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मित्रों, इस वीडियो में हम मतलब यह है कि हम पूरी व्याकरण को ऑल एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। सभी एग्जामों के लिए व्याकरण पढ़ाएंगे। उसके बाद मैथ मैं भी पढ़ाऊंगा और मैं एक टीचर्स और रखूंगा। मित्रों, अभी मैं फिलहाल में ऐसे ही चल रहा हूँ। मेरे पास इतने कर्रे कर्रे टीचर्स हैं, ये ना देखना कि मेरी कंडीशन कैसी है, मैं देखने में ही ऐसा हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत बहुत अच्छे टीचर्स हैं। उनसे पढ़ाऊंगा आपके लिए। और देखना आप एक दिन इस चैनल पर कितनी उम्मीद से हम आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों देखो, आज हम व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। आपने मेरे पढ़ाने का तरीका तो देखा ही होगा कि मैं किस तरीके से आपको समझाता हूँ। मित्रों, सर्वनाम में आज बात यह करेंगे कि कल हमने दो पढ़े थे, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। आज पहले नंबर पढ़ लें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आज इसकी परिभाषा भी बताऊंगा और शॉर्ट में भी बताता हूं मैं आपके लिए किस तरीके से पहचान करती हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था प्रश्नवाचक में प्रश्न चिन्ह से पहचान करते हैं। आज इसकी देखो, निश्चयता का बोध कराने वाले, इसकी परिभाषा है निश्चयता का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ मित्रों? निश्चयता का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मित्रों, इसमें समझ लेना यह है और वह, हमेशा और ये और वे, ये शब्द हमेशा निश्चयता का बोध कराते हैं। समझ में आया? यह शब्द हमेशा निश्चयता का बोध कराते हैं। कैसे कराते हैं गुरुजी? तो सुन लीजिएगा मित्रों। यह किताब मेरी है, यहां पर ऐसे आ जाए, यह मेरी किताब है। मित्रों, समझ में आया? तो यह मेरी किताब है निश्चित वाचक सर्वनाम है इस वाक्य में। अगर वो पूछ लेता यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, सिर्फ इस पर रेखांकित कर कर और निश्चयवाचक सर्वनाम ना देता, तो आपके लिए अन्य पुरुष सर्वनाम लगाना होता। अगर अन्य पुरुष सर्वनाम ना देता तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम भी दे देता, तो आपके लिए पुरुषवाचक मिलेगा। अगर तीनों ही दे दे, निश्चयवाचक और अन्य पुरुष सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, तो आपके लिए फिर अन्य पुरुष सर्वनाम लगाना है रेखांकित के माध्यम से। अगर रेखांकित ना आए और तीनों आ जाएं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अन्य पुरुष, तो आपके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम लगाना है। क्लियर हुआ मित्रों? अब देखो, जैसे आ जाए वे कब आते हैं, इस वाक्य में कौन सा है, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक? मित्रों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक नहीं है। अगर वो इसमें पूछे तो अन्य पुरुष है। क्लियर हुआ? आया वो लिख देता वे आते हैं। वे आते हैं निश्चित वाचक सर्वनाम है। कौन सा है वाक्य में सर्वनाम? निश्चित वाचक सर्वनाम है। अगर वो यह ना देकर ये पूछे इसमें, तो अन्य पुरुष सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम भी दे देता है अन्य पुरुष ना दे तो। क्लियर हुआ मित्रों? इनसे बनने वाला आ जाए, वह कहाँ जा, वह आया, मैंने गीत गाए, मैंने नहीं आएगा इसमें, मैंने में पुरुषवाचक में पहुंच जाता है उत्तम पुरुष, हाँ उत्तम पुरुष में। अगर पूछता वह खेल खेलती है, तो वह शब्द आया है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ मित्रों? जैसे कोई वाक्य आ जाए, वे हमारी कार हैं, वे हमारी कार हैं,
तो मित्रों वे हमारी कार है निश्चितवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ मित्रों। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निश्चय के बाद देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। सर्वनाम मित्रों अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं अनिश्चयता का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ लेना, अनिश्चयता का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देते हैं। जैसे आ जाए दरवाजे पर, दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। मित्रों यह नहीं पता कौन है, दरवाजे पर कोई है, कौन है पता नहीं कौन है, तो पता नहीं तो अनिश्चित बात है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ। अगर कह दे दूध में, दूध में कुछ गिर पड़ा, गिर पड़ा या गिर गया, दूध में कुछ गिर पड़ा, यही नहीं पता क्या गिर पड़ा, तो मित्रों दूध में कुछ गिर पड़ा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। पता नहीं चल रहा क्या गिर पड़ा, तो समझ लेना मित्रों एक पहचान और है इसकी। अगर आपको देखते ही आंसर चाहिए कि कौन सा सर्वनाम है, तो इसके लिए याद कर लेना हमेशा कुछ और कोई, इस वाक्य में कुछ और कोई अवश्य आते हैं। क्लियर हुआ। इस तरीके से चलेंगे। मेरे मित्रों जरा ना सर जी आ गए थे, उन्हें दिखने के चक्कर में चला गया था, जैसे कि आवाज ना करें। मित्रों अगर पूछ ले, इनमें समझ में आ गया होगा आपके, अगर कोई और कुछ शब्द आता है उसमें क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर हुआ। कहीं का भी वाक्य आ जाए कुछ और कोई शब्द ही आएंगे। दूध में कुछ गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा, क्या लगाकर प्रश्न कर लेना, कुछ निकलेगा, और कौन लगाकर पूछोगे तो क्यों ही निकलेगा। सो ही समझ में आ जाएगा तुम्हारे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपसे अनिश्चयवाचक के बाद अब हम पढ़ते हैं मित्रों, हमने 3 पढ़ लिए, 3 क्यों 4 पढ़ लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम पहली वीडियो में पढ़ा और प्रश्नवाचक भी। आज निश्चय और अनिश्चय ये पढ़ गए। अब संबंधवाचक देख लो मित्रों। संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? संबंध वाचक सर्वनाम, सर्वनाम मित्रों संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ मित्रों। जैसे आ जाए जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी मित्रों जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा, करेगा सो भरेगा, सो भरेगा। अगर आ जाए जिसकी लाठी, लाठी उसकी भैंस। मित्रों अब यहां क्लियर कर लेना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर हुआ मित्रों। अब यहां तुम पहचान के लिए मैंने बता दूं, परिभाषा तो बताई दी है। इसमें शब्द आते हैं जैसी वैसी, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो
सो। मित्रों ऐसे शब्द आए समझ जाना कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। समझ में आ रहा है मित्रों? हाँ, क्लीन दिख रहा है वीडियो में भी। जैसी वैसी जैसा वैसा जिसकी उसकी जो सो। क्लियर हुआ मित्रों? ऐसे शब्द आएंगे जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अरे संबंध बता रहा है, जो करेगा, करेगा से जो भरे सो भरेगा। जैसा फल पाए करे, जैसा काम करेगा वैसा ही तो फल पाएगा। अब मित्रों आगे चलते हैं। हाँ, एक और है, मेरे गुरुजी का फेवरेट उदाहरण है। आप यह बताना मित्रों, मुझे भी आशंका सी रहती है इसमें कौन सा सर्वनाम है। अगर मैं ना होती, अगर मैं ना होती तो तू ना होती। मित्रों अगर मैं ना होती, अगर मैं ना होती तो तू ना होती। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कमेंट में अवश्य बताएं मुझे। अगर मैं ना होती तो तू ना होती। मुझे तो संबंधवाचक लगता है, क्योंकि किसी के नीचे रेखांकित कर कर नहीं पूछा, सादा सादा पूछा गया है। अगर मैं ना होती तो तू ना होती। तो मित्रों इसे भी क्लियर कर लेना। संबंधवाचक पढ़ ही लिया है। संबंध के बाद पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। मित्रों ये 6वें नंबर पर आया है, निज वाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मैंने तो उसमें संबंधवाचक ही बताया है, आप बताना कौन सा है। मित्रों निजवाचक सर्वनाम में क्या है? अभी हमने कितने पढ़े हैं? पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। अब ये 6ठे नंबर पर है निजवाचक सर्वनाम। मित्रों निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? अपने आप के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम यह कह सकते हैं स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। निज का ही मतलब मित्रों अपना होता है। निज का मतलब अपना होता है। जैसे एक दोहा है, निज भाषा उन्नत अहे जो सब उन्नत का मूल। निज भाषा उन्नत अहे जो सब उन्नत का मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। मित्रों इस दोहे में कहा गया है अपनी ही मातृभाषा का ज्ञान करना जरूरी है। अपनी ही मातृभाषा का ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी मातृभाषा को नहीं सीख सकते तब तक हमारे हृदय से दुख की पीड़ा दूर नहीं होगी। समझ में आया मित्रों? मित्रों बच्चे आ गए थे, जरा प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। स्कूल पर बनाता हूँ फिर भी बच्चे चले आते हैं देखने के लिए। तो मित्रों अब यहाँ मैंने अभी यहाँ बताया, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कासूल। अपनी ही मातृभाषा का ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं पा सकते तो अपने हृदय की दुख की पीड़ा दूर नहीं होगी। मित्रों समझ में आ गया? निज माने अपना, अपने आप के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है मित्रों देखिएगा, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं माने अपने आप जाऊंगा। मैं स्वयं जाऊंगा मतलब अपने आप जाऊंगा, तो निजवाचक सर्वनाम है। अगर मैं पूछ ले तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगर उत्तम पुरुष ना दे तो उसमें क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर हुआ मित्रों? अब देखते हैं, आप खुद ही खा लें, खुद ही खा लीजिए।
आप खुद ही खा लीजिए। खुद ही मतलब अपने आप, तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ मित्रों? अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ मित्रों, अरे गुरुजी बच्चों को लिए यार, आप खुद ही खा लीजिए। खुद ही में क्या है, निजवाचक सर्वनाम। या फिर वो पूछ कह देता, मैंने यह किताब अपने आप लिखी है, तो अपने आप में निजवाचक सर्वनाम। मित्रों याद करने के लिए लिख लें, इसमें शब्द आते हैं जहां पर कहीं पर तुम्हें स्वयं, खुद ही, अपने आप, या फिर आप ही नहीं आएगा, ये ही आते हैं। तो मित्रों याद कर लेना, स्वयं, खुद ही, अपने आप, ये शब्द आए तो उसमें क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो मित्रों पहले हमने पढ़े सर्वनाम। सर्वनाम क्यों आए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। और सर्वनाम की संज्ञा कितनी होती है, या फिर दूसरा प्रश्न पढ़ा हमने, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के, 6। सर्वनाम की संख्या 11। कौन कौन से, मैं तू आप, यह वह, कुछ कोई, जो सो कौन क्या। सर्वनाम के प्रकार 6 हैं। कौन कौन से, सर्वनाम सपना है, बाकी अपना है। सा से संबंधवाचक सर्वनाम, पा से पुरुषवाचक सर्वनाम, ना से निश्चयवाचक सर्वनाम, आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पा से प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ना से निजवाचक सर्वनाम। क्लियर किया मित्रों? अब इसके बाद देखें, हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़े, उसके 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम में मैं और तू से बनने वाले शब्द आए तो, और मध्यम में तू, हाँ, उत्तम में मैं और हमसे बनने वाले शब्द आते हैं, और मध्यम में तू और आपसे, और अन्य पुरुष में यह और वह। उसके बाद प्रश्नवाचक में प्रश्न चिन्ह देखकर आपको आंसर लगाना है। और उसके बाद हमने पढ़े संबंधवाचक, जैसी वैसी, जैसा वैसा, जो सो, ऐसे शब्द आते हैं। और निश्चयवाचक में यह वह, और अनिश्चयवाचक में कुछ कोई देखते हैं। और मित्रों निजवाचक में स्वयं, खुद ही और अपने आप। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पढ़ते रहें। मस्त मस्त रहो, मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में।